Everyone, how are you? I hope everyone is fine. So beta today I am going to discuss some methods of preparation of phenol. कि जैसे हमने पहले लास्ट वीडियोस में अल्कोहल बनाने के अलग अलग मेथड डिस्कस किए, तो आज हमने क्या करना है कि फिनोल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो इन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले मेथड डिस्कस करने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, फिनोल्स की बात कर रहे हैं, तो फिनोल एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो फिनोल्स आपको पता होगा कि फिनोल में क्या होता है कि अगर बेंजीन रिंग, ठीक है, दिस इज़ द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है, इफ़ इट इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग की जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, OH ग्रुप है, अगर वो सीधा ही हमारी बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता है, इसके रिंग की कार्बन रिंग, यू नो कि रिंग में टोटल 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, 6 कार्बन एटम है और साथ में इन सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगा होता है। ओके, दिस इज़ द हाइड्रोजन जो सबके साथ लगा हुआ है। अगर हाइड्रोक्साइड ग्रुप अगर वो डायरेक्टली रिंग के 6 कार्बन में से किसी एक के साथ डायरेक्ट वे में अटैच्ड है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिनोल बोलते हैं। ओके, तो पहले तो आपको ये पता कि फिनोल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये चीज़ होती है, दिस इज़ द फिनोल, ठीक है। तो अगर आप इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप बाद में अगर हम इसमें रिमूव भी कर देते हैं, आपको इस चीज़ की भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप इसमें फिनाइल हाइड्रोक्साइड इसमें हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इस ग्रुप को निकालने के बाद आपके पास ये C6H5 रह जाता है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं फिनाइल, इसको हम फिनाइल बोलते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर आप फिनोल की बात कर रहे हो, फिनोल में अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, प्रोटोन अगर इसका ये प्रोटोन निकल जाता है, एक प्रोटोन लूज़ करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये आप पहले देख लो। अगर आप एक प्रोटोन रिमूव कर देते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा क्योंकि हमने H पॉजिटिव रिमूव किया है। इस वजह से ये जो डेरिवेटिव हमारे पास बन के आती है, अगर आप फिनोल के हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप लगा उसका एक प्रोटोन रिलीज़ कर देते हैं, उसको डिसोसिएट कर देते हैं, तो वो हमारे पास ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा क्योंकि ये फिनोल की डेरिवेटिव है। इसको हम क्या बोलते हैं, और ये दिस इज़ अ फिन ऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है ये फिनोल का पार्ट है, ठीक है, और उसके ऊपर ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमने इसमें ऑक्साइड लगाया क्योंकि एक आयन है, नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन के लिए इसको बोलेंगे फिन ऑक्साइड आयन। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज़ द फिनोल। तो फिनोल को हमने देखना है कि हमने कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली इसके जो मेथड्स हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस करने हैं, देयर आर 4 मेथड्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट है कि हम इसको हेलोरीन से कर सकते हैं। हेलोरीन्स क्या होते हैं, ये अपने किया हुआ है कि जब आपके पास बेंजीन रिंग के साथ एक हेलोजन एटम लगा होता है या एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें हेलोजन इज बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग, उनको हम बोलते हैं हेलोरीन्स। हेलोरीन से बना सकते हैं। हेलोरीन्स की इस प्रोसेस को हम डॉस प्रोसेस के नेम से भी बोलते हैं। कई बार आपको एग्जाम में वाइवे में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ अ डॉस प्रोसेस में क्या होता है, या इसके नेम रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यू मस्ट नो कि डॉस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फिनोल को प्रिपेयर करते हैं। देन फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन में भी हमने अल्काइल बेंजीन्स होते हैं, तो इसको भी आप देखोगे 1 बाय 1 इनका क्या कैसे कैसे रिएक्शन होगा। देन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये 4 मेन मेथड जो हमने डिस्कस करने हैं। इनमें से जो फर्स्ट 2 मेथड है, दिस इज़ फ्रॉम हेलोरीन्स एंड फ्रॉम क्यूमीन, ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कमर्शियल लेवल पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवानी है फिनोल की। तो ये दोनों जो मेथड हैं, द फर्स्ट 2, ठीक है, ये किसके लिए, दिस इज़ फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन जब आपने करवानी है, ओके, और यू कैन से जब लार्ज स्केल आपने फिनोल बनाना, फैक्ट्रीज में ज़्यादा अमाउंट में फिनोल बनाना, तब हम कौन सा मेथड यूटिलाइज करेंगे, दैट इज़ अ डोज प्रोसेस और फ्रॉम द क्यूमीन। इन दोनों मेथड से काफ़ी अच्छी यील्ड में मीन्स फिनोल बनती है। बट अगर हमने लेबॉर्ट्री में कुछ स्मॉल अमाउंट में फिनोल प्रिपेयर करना, तो उसके लिए फिर हम दूसरे मेथड यूज़ करते हैं। वो हमारे मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो अब हमने इन्हीं मेथड्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। आई होप ये मेन मेथड्स का आपको नेम्स तो क्लियर हो गए होंगे। जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी होती जाएगी। टू द फर्स्ट मेथड दैट इज फ्रॉम द हेलोरीन, तो इसको हमने क्या बोला, ये डोज प्रोसेस के नेम से भी इसको देखते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये कौन सा मेथड है, इट इज़ फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर लार्ज स्केल पे हमने बनानी है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये मेथड होगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर आपने करनी है तो उस केस में हमने डोज प्रोसेस को यूज़ करना है। देन यू नो कि ये जो मेथड है ये तो हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना ही है, तो बट आपको पता होनी चाहिए इसमें होता क्या है। तो इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज़ फ्रॉम, तो जैसे नेम से ही पता लग रहा है हेलोरीन्स। हेलोरीन्स में क्या है कि आपके पास जो बेंजीन रिंग है,
ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज द हेलोरीन्स। हेलोरीन्स में हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द वन ऑफ द कार्बन ऑफ एटम ऑफ दिस बेंजीन रिंग, की जो आपके बेंजीन रिंग है इसके किसी भी एक कार्बन के साथ हेलोजन एटम में अटैच है। जैसे इसमें हमने क्लोरीन अटैच किया हुआ है रिंग के साथ, इसका नेम क्या है, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। इसको हमने क्या बोलना है कि ये क्लोरोबेंजीन एक कंपाउंड है। और जब इसका हम क्लोरोबेंजीन को लेके एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, जो हीट करने पे इसमें सोडियम फिनोक्साइड आयन बनेगा। वो आप देखोगे कैसे कि इसमें हमने क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमने एक्वस फॉर्म में लेना है और इसकी जो डिल्यूशन है वो नियरली ये 10% डिल्यूशन होती है। 10% मीन्स की ये नियरली आपने इसको 10 मीन्स की इसका 10 ग्राम आपने लेके 100 ml तक इसमें वॉल्यूम किया हुआ, तो ये 10% इसका डिल्यूशन है कि इसमें सिर्फ 10% सॉल्ट है, बाकी सारा वाटर इसमें ऐड किया हुआ है। और इसको जब आपने रिएक्शन करवाना है तो अगेन इसको हमने नियरली 623 केल्विन तक आप इसको हीट करोगे और 300 ATM इतना प्रेशर मीन्स कि इसमें थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं। जैसे आपको याद होगा हेलोरीन्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने हेलोरीन्स के रिएक्शन करवानी है तो दैट इज़ नॉट मीन्स की ईजी रिएक्शन, उनको थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं। वो इसलिए कि ये जो कार्बन और मीन्स की हेलोजन एटम और कार्बन की बॉन्ड है ये ईजिली ब्रेक नहीं करती। अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना है तो आपको ड्रास्टिक कंडीशंस उन्हें देनी पड़ेंगी, तो इट इज़ मीन्स की डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट देयर रिएक्शन, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन करवानी है। आपने क्लोरीन को हटा के क्या लगाना है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगाना, तभी हमारे पास फिनोल बनेंगे। इट मीन्स कि ये एक जो रिएक्शन है इस केस में ये न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन आप करवाने लगे हो, इस केस में आपको पता है ये जो क्लोरीन मीन्स की हेलोजन एटम बेंजीन के साथ लगा होता है, तो आपको पता है कि ये ऑलरेडी, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। आपको इसके रीजंस पता ही है कि इसमें जितने भी कार्बन है सारे sp2 हिब्रिडाइज्ड है। एक तो इसमें s करैक्टर ज़्यादा है और इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर भी आता है। जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन के ड्रॉ करोगे तो कुछ रीजंस है जिनके कारण इसका जब भी आपने हेलोरीन्स के रिएक्शंस करवाने हैं उस केस में आपको थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस देनी है। ये फैक्टर्स अगर अपने माइंड में रखोगे तो शायद आपको ईजी हो जाएगा कि लर्न करना कि इसमें आपको कंडीशंस अप्लाई करनी है। इसके साथ हमें कॉपर का कैटलिस्ट भी देना पड़ता है। इसमें जो कैटलिस्ट है वो कौन सा यूज़ होता है, कॉपर का कैटलिस्ट आप यूज़ करोगे। तो इन कंडीशंस के अंडर जब हमने रिएक्शन करवाना है तो होता है क्या है कि जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, HCl जो है, HCl इसमें आप देख सकते हो कि ऐसे साइड प्रोडक्ट निकलेगा और फर्स्ट जो हमारा इसमें प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट इज़ अ सोडियम फिनोक्साइड आयन। इसको हम क्या बोलेंगे कि सोडियम का सॉल्ट बना है तो सोडियम, और बाकी जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये हमारे पास क्या होता है, फिनोक्साइड, ऑक्सीजन जो लगा होता है। इस ये कौन सा प्रोडक्ट बना है, दिस इज़ द सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड आयन। पहले सोडियम फिनोक्साइड आयन, इसमें जो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। अभी आपका मेन टारगेट क्या है कि हमने इसमें फिनोल्स बनाने हैं। तो हमने क्या करना है कि ये जो सोडियम है इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करेंगे। तो वो करने के लिए हम इसको सेकंड स्टेप में इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, HCl डालेंगे, जिसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो NaCl की फॉर्म में ये सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, NaCl साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और मेन हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा दैट इज़ द फिनोल। इस तरह से हम इसमें फिनोल्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द फिनोल। करना क्या कि स्टार्टिंग में हमने क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन को जब आप एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट करते हो नियरली 623 और 300 ये टेम्परेचर प्रेशर रख के कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो HCl जब इसमें रिलीज हो जाएगा इसमें सोडियम फिनोक्साइड एक इसमें जो बन के आएगा आपके पास, दिस इज़ अ मीन्स की प्रोडक्ट, ठीक है। और बाद में जो फर्दर सेकंड स्टेप में मेजर हमारा प्रोडक्ट बना, जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ अ फिनोल। वो कैसे बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप ये फर्स्ट मेथड है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ द डोज प्रोसेस। जो सेकेंड मेथड है हमारा फिनोल प्रिपेयर करने का दैट इज़ फ्रॉम द क्यूमीन। इसमें हम क्यूमीन से बनाएंगे, फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूम्यून्स क्या होते हैं, जैसे आप इसमें हमने ये लिया है बेंजीन रिंग ली है। बेंजीन रिंग के साथ अगर यहाँ पे आप कोई अल्काइल डेरिवेटिव अल्काइल ग्रुप लगा देते हो, जैसे आपने इसमें क्या लगाया हुआ है, ये हमने इसमें प्रोपाइल लगा दिया है। दिस इज़ द प्रोपाइल, क्योंकि ये प्रोपाइल के अगर देखो तो मिडल वाली पोजीशन में लगा हुआ है, आइसो वाली पोजीशन में,
ठीक है। तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कि ये जो 1 2 3 3 कार्बन एटम का जो मीन्स अल्काइल ग्रुप है इसको हम प्रोपाइल बोलते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन के ऊपर ये बेंजीन रिंग अटैच्ड है दैट इज़ इन आइसो, वो आइसो मीन्स की मिडल वाली पोजीशन में है, तो इसको बोल सकते हो, इसको वैसे तो हम क्यूमीन बोलते हैं, दिस इज़ द क्यूमीन, और बोल सकते हो इट इज़ द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सेंस कि आपने ऑक्सीजन को ऐड करवाना है इसमें, जब आप ऑक्सीजन इसमें ऐड करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो वो क्या होगा आप देख सकते हो, जब जैसे आप इसमें क्यूमीन में इम्यून की ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं तो इसकी ये जो अल्काइल ग्रुप है साइड वाले, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, पर इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाली बॉन्ड है यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ओके, और इसी क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड को जब आप फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो, फिर हमने जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड एसिड, फिर क्या होगा, इसमें से ये जो इतना ग्रुप है ये ग्रुप ऐसे एसीटोन निकल जाएगा। अगर देखो तो कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है एसीटोन, तो जिसको प्रोपेनोन भी बोल देंगे, 1 2 3 3 इसमें कार्बन और ये ऑक्सीजन है। अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इधर से यहाँ पे, तो ये दोनों बॉन्ड मिलके यहाँ पे प्रोपेनोन फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तो ये साइड प्रोडक्ट निकल के आएगा CH3CO, और एक तो ये आपके पास ये प्रोपेनोन बन जाएगा, दिस इज़ द प्रोपेनोन। एक हाइड्रोलिसिस करवानी, एक तो हमारे पास ये प्रोपेनोन बनेगा जिसको अब क्या बोलते हैं, दिस इज़ द प्रोपेनोन। ओके, या इसको आप एसीटोन भी बोल सकते हो। इसके साथ जो मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा दैट इज़ दिस, ये बाकी फिनोल बनेगा इसमें। ठीक है, इसमें साथ में फिनोल बनता है, एंड दिस इज़ अ बेस्ट मेथड बिकॉज कि इसमें जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो काफ़ी अमाउंट में इसमें जो एसीटोन बनता है फैक्ट्रीज में, एसीटोन बनाने के लिए यही बेसिकली मेथड यूज़ होते हैं, दैट इज़ इन द जब भी अपने लास्ट स्केल या कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करनी हो। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये हमारा क्या बना है, फिनोल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 2 कमर्शियल मेथड्स। अब हमने जो नेक्स्ट 2 मेथड्स करने हैं दैट इज़ अ लेबॉर्ट्रीज मेथड। लेबॉर्ट्रीज में अगर हमने एक बनाना है फिनोल प्रिपेयर करना, तो कौन कौन से मेथड्स हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है लेबॉर्ट्री प्रेपरेशन मेथड। उसमें हमने क्या करना है कि जो थर्ड मेथड है दैट इज़ फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम कैसे बनाएंगे। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमने बेंजीन लेके उसको ओलियम के साथ हमने रिएक्शन करवाना होता है। तो बेंजीन को तो आपको पता ही है कि दिस इज़ द बेंजीन। पहले तो हमने चलो सिंपल है बेंजीन ले ली, दिस इज़ द बेंजीन। और जो ओलियम होता है, एक्चुअली ओलियम इज़ द मिक्सचर ऑफ, ओलियम में हमारे पास क्या होता है, जो ओलियम होता है उसका जो फॉर्मूला इट इज़ H2S2O7, और यू कैन से कि ये मिक्सचर किसका होता है, H2SO3 H2SO4 प्लस SO3 सल्फर। जब भी आपने बेंजीन की सल्फोनेशन करवाएंगे, अगर बेंजीन में हम सल्फोनेशन करवाते हैं, सल्फोनेशन कैसे करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राईऑक्साइड के मिक्सचर के साथ। इसको अगर आप कंबाइन कंडेंस करके लिखो तो H2S कितने बन जाते हैं, 2 है सल्फर हो गए S2, एंड हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन होंगे सल्फ्यूरिक एसिड में से, 3 ऑक्सीजन हो गए इसके सल्फर ट्राईऑक्साइड के। इस तरह से टोटल 7 ऑक्सीजन बन जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है दिस इज़ अ ओलियम। ओलियम के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हो, सल्फ्यूरिक एसिड को आप देखो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो SO3H, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे होता है। तो जब बेंजीन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो होता है क्या है कि जो बेंजीन का ये हाइड्रोजन है इट कंबाइन विद द हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो इसमें हमने मिक्सचर में डाला हुआ है उसके हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करवाएगा, और जो बाकी ग्रुप रह जाता है SO3H सल्फोनिक एसिड, तो ये यहाँ पे रिंग के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट बन के आता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। दिस इज़ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हमने क्या करना है कि इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड
मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तब इसमें हमारे पास क्या बन के आएगा, सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब अपने इनकी फिनोल बनाने हैं तो फिनोल बनाने के लिए पहले हम फिनोक्साइड आयन बनाएंगे, उसके बाद फिनोल बनेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को नियरली 523 से 623 केल्विन तक हम इसको हीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ठीक है, तो मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो आप देख सकते हो इसमें क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन इसका, दिस हाइड्रोजन ऑफ सल्फोनिक एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कंबाइन करके वाटर इसमें लूज हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करेंगे और ये जो सोडियम आयन है ये SO3 के साथ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा। दिस इज़ द SO3Na। इसका जो नेम है इसको बोलेंगे सोडियम, ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट, क्योंकि सोडियम का सॉल्ट स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, दिस इज द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की डेरिवेटिव है, इसमें SO3 लगा हुआ तो सल्फोनेट, बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हमारे पास बन के आएगा। बाद में फर्दर हमने इसको क्या करना है, अभी भी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही हीट कर रहे हैं। तो पहले ये जो सोडियम और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, पहले ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म करेगा। इसके बाद क्या होता है, जब इसमें और फर्दर हीटिंग होती है तो जो आपने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नियरली इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। आप देख सकते हो कि अगर इसमें जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो SO3 ये इसमें कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में ये एक प्रोडक्ट इसमें साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। और इसमें देखो तो क्या होगा, एक इसमें ऐसे OH उसका और एक H दूसरे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है H2O, और जो बाकी रह जाता है, बाकी क्या रह गया, ONA सोडियम इथोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम ऑक्साइड का यूनिट रह जाता है वो जिस बॉन्ड से ये सोडियम सल्फाइड इसमें निकला हुआ है वहीं पे आके ये जो इतना आपके पास सोडियम ऑक्साइड का यूनिट रह गया वो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। इस तरह से जब ONA यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ आके लगता है तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनोक्साइड। दिस इज द सोडियम फिनोक्साइड। अब जब सोडियम फिनोक्साइड बन गया है तो सोडियम फिनोक्साइड को जब आप फर्दर मीन्स की एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो वहाँ से फिर फिनोल बन के आते हैं। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में हमने बेंजीन लिया, बेंजीन की हमने फिर क्या करवानी, सल्फोनेशन करवाई है। सल्फोनेशन कैसे करवाई है, ओलियम के मिक्सचर में। ओलियम में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड का मिक्सचर है। जब आपने रिएक्शन करवाया तो सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे मैंने फॉर्मूला थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा है, हाइड्रोक्साइड इसमें से और H, ये दोनों कंबाइन करके वाटर फॉर्म करेंगे, माइनस वाटर रिलीज हो जाएगा और बाकी जो सल्फोनिक एसिड का पार्ट है वो इसमें लग जाएगा। तो क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको बाद में क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हमने हीट करना, मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 टेम्परेचर इस रेंज में इसको गर्म करना है। तो जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा, तो हमारे पास ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। जब फर्दर इसकी हीटिंग होगी फिर ये और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ करेगा, तो इसमें नियरली 2 मॉलिक्यूल यूज़ कर रहा है। तो ये जो SO सल्फोनेट वाला, सोडियम सल्फोनेट वाला ग्रुप है, ये यहाँ से सच ये हीटिंग करने पे ही इसमें से डिसोसिएट हो जाता है तो सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में। और जैसे आप गर्म करोगे तो गर्म करने पे स्टीम भी निकलेगी, वाटर भी रिलीज़ हो जाएगा, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जो बाकी बच जाएगा वो क्या बना रहा है, सोडियम फिनोक्साइड। और ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसको अगर आप फर्दर HCl की प्रेजेंस में गर्म करते हो, अगर इसको फर्दर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो आप देख सकते हो सोडियम, यहाँ से सोडियम और यहाँ से इसका जो क्लोरीन है, तो ये क्या बन गया, NaCl इसमें रिलीज़ हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, ये जो हाइड्रोजन इसका बच गया है दैट विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस, यहाँ पे फिर क्या बनेगा, फिनोल बन जाएगा हमारे पास। दिस इज़ द फिनोल। तो इस वे से भी हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल की प्रेपरेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ मीन्स की वन ऑफ द लेबॉर्ट्री मेथड जिसमें हम की सल्फोनेशन, बेंजीन की सल्फोनेशन करवा के फर्दर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करा के फिनोल बनाते हैं। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसका नेक्स्ट मेथड करना है दैट इज़ फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो लास्ट मेथड है फिनोल प्रिपेयर करना है दैट इज़ फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए पहले हम स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, दिस इज़ द
एनिलीन। पहले आप एनिलीन लोगे, दिस इज़ द, इसको हम NH2, जिसको आप अमाइनो बेंजीन भी बोल सकते हो कि NH2 ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है बेंजीन के साथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द एनिलीन। ओके, तो इसको जब हम मीन्स की सोडियम नाइट्राइट, दिस इज़ द सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो सॉल्ट बन के आता है दैट इज़ द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें हमारे पास N2Cl बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनता है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन इसलिए कि बेंजीन लगी है, डाईएजो, डाई मीन्स की दो, एजो का मीनिंग होता है नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं और साथ में क्या है, क्लोरीन। तो इसका फिर नेम क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जब इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवाया जाता है, तो आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूल में HOH होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो H मीन्स की क्लोराइड एंड हाइड्रोजन है, इट विल कंबाइन, ये दोनों कंबाइन करेंगे और HCl विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे साइड प्रोडक्ट निकलेगा। और साथ में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस भी इसमें मीन्स की गैसेस फॉर्म में ये भी इसमें रिलीज हो जाएगी। और जब आप नाइट्रोजन को रिमूव कर दोगे, HCl ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऐसे गैस फॉर्म में ये निकल जाएगा, तो जो बाकी रह जाएगा हाइड्रोक्सल ग्रुप, वो बेंजीन के साथ लग के क्या फॉर्म करेगा, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है दैट इज़ द फिनोल। यहाँ से फिर आप देख सकते हो फिनोल की फॉर्मेशन होती है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट इसमें से निकल के आता है। ओके, तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, पहले एनिलीन लिया, अमाइनो बेंजीन बोल सकते हैं, और इसको सोडियम नाइट्राइट के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करवाया। देन फर्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी जब हाइड्रोलिसिस करवानी है तब हमारे पास क्या बन के आता है, फिनोल। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द लेबोरेटरी मेथड। और ये डिफरेंट मेथड जो हमने किए हैं इसको फिनोल प्रिपेयर करने का, लेबोरेटरी मेथड एंड द दिस कमर्शियल मेथड, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।